नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस हिंदी सीखे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। और देखिए, हम लोग कल का टॉपिक पढ़े थे रस, जिसमें हमने आपको रस की परिभाषा और रस के अंगों का जिक्र किया। और उसके बाद आज का टॉपिक हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए रस के भेद, जिसमें हम एक एक रसों का जिक्र करेंगे, उस पे विचार करेंगे और हम आपको एकदम व्यवहारिक आपसे संबंधित छोटा सा उपाय बताएंगे, जिससे कोई भी उदाहरण होगा तो आप आसानी से पहचान लेंगे। जैसे उदाहरण आता है कि यह उदाहरण किस रस का है, तो ऐसे उदाहरणों को आप आसानी से पहचान लेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं रस के भेद। देखिए, हमारे काव्य में 9 रस होते हैं। काव्य में 9 रस, यानी कुल रसों की संख्या मुख्यतः 9 ही होती है। 9 और भरत मुनि के अनुसार 8 होती है। जो भी हमारे साहित्य है उसमें रसों की संख्या 9 है, काव्य में भी 9 है। अब देखेंगे रस के भेद में सबसे पहले हम रस लेते हैं श्रृंगार, उसके बाद लेते हैं करुण, उसके बाद लेते हैं हास्य, उसके बाद लेते हैं वीर, उसके बाद लेते हैं भयानक, और उसके बाद लेते हैं रौद्र, और उसके बाद लेते हैं अद्भुत, और उसके बाद हम लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद बेभत्स रस है, बेभत्स रस। और इसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास का 9वां रस शांत है। और इसके बाद माने मुख्यतः यही 9 हमारे रस हैं, लेकिन इसके बाद भी 2 रस आपको पढ़ना है। एक वात्सल्य रस और एक और भक्ति रस। भक्ति रस, देखिए इसके उदाहरण हम आज ऐसे बताएंगे कि आप बिल्कुल यूं देखते ही पता कर लेंगे कि किस रस का उदाहरण है ये। देखिए, सबसे पहले जो रस है श्रृंगार, इसको हम किन किन नामों से जानते हैं, तो इसको रसराज बोला जाता है, रसराज। इसी को रसपति बोला जाता है, इसी को सर्वश्रेष्ठ रस बोला जाता है। सर्वश्रेष्ठ रस यानी रसराज, रसपति, रस प्रधान, सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार रस है। कल हम लोगों ने जिक्र किया सबसे जो महत्वपूर्ण रस है, सबसे प्रधान रस है, वो हमारा श्रृंगार रस है। इसका स्थायी भाव रति होता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति। देखिए, इसका स्थायी भाव ये रति है, और इसी रति को हम क्या कहते हैं? तो प्रेम कहते हैं। अब प्रेम तभी होता है, रति तभी होता है जब हम श्रृंगार शुरू कर दें। कोई भी व्यक्ति, हम हो, आप हो या जो भी हो, जब श्रृंगार शुरू हो गया तो समझिए कि उनके हृदय में इनका प्रभाव दिखने लगा। दूसरा जो करुण रस है, इसका स्थायी भाव शोक है। शोक, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको बता रहे हैं। ये आपके प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन स्थायी भाव से पूछे जाते हैं कि किस रस का स्थायी भाव कौन होता है, या कोई स्थायी भाव दे के पूछता है कि यह किस रस का है। ये तीसरा हास्य है, इसका स्थायी भाव हास है, हास। इसके बाद वीर है, इसका स्थायी भाव उत्साह है। भयानक, इसका अस्थायी भाव भय है। इसके बाद रौद्र, इसका स्थायी भाव क्रोध है। उसके बाद अद्भुत, इसका स्थायी भाव विस्मय, या इसी को हम आश्चर्य भी बोलते हैं। इसके बाद विभत्स रस है, इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा, या जुगुप्सा को घृणा भी बोला जाता है। इसके बाद शांत रस है, जिसका स्थायी भाव निर्वेद है, और इसी निर्वेद को वैराग्य, या इसी वैराग्य को सम भी बोलते हैं। इसके बाद हम चलते हैं वात्सल्य रस, इसका स्थायी भाव होता है स्नेह, या इसी को वात्सल्य रति भी कहते हैं, वात्सल्य रति। इसके बाद आखिरी भक्ति रस, इसका स्थायी भाव अनुराग होता है,
अनुराग, और इसको हम कहते हैं भगवद विषयक रति। भगवद विषयक रति। देखिए इस तरह से हमने आपको ये बताया, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति जिसको प्रेम कहते हैं, करुण रस का शोक, हास्य रस का हास, वीर रस का उत्साह, भयानक रस का भय, रौद्र रस का क्रोध, अद्भुत रस का विस्मय या आश्चर्य, बेभत्स रस का जुगुप्सा अथवा घृणा, शांत रस का निर्वेद, वैराग्य या शम, वात्सल्य रस का स्नेह जिसको हम दूसरे रूप में वात्सल्य रति कहते हैं, और भक्ति रस का अनुराग होता है जिसको हम भगवद विषयक रति भी कहते हैं। अब देखिए 9 ही रस क्यों माने जाते हैं हमारे काव्य में, हमारे साहित्य में, क्यों? क्योंकि ये देखिए ये वात्सल्य रति है और ये भगवत विषयक रति है, यानी ये दोनों भी रति हैं, इसलिए ये दोनों इस रति में आके मिल जाते हैं। अतः हमारे रसों की संख्या ये 9 होती है जो आप देख सकते हैं। तो काव्य में या साहित्य में रसों की संख्या 9 और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8। और इससे एक क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है, पूछ दे उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, तो वीर आपका पूछता है, बहुत बार पूछा गया कि जुगुप्सा अथवा घृणा किस रस के स्थायी भाव है, तो बेभत्स रस के। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं एक एक रसों के तरफ, जिसमें हम श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर, भयानक, रौद्र इनको पढ़ेंगे और इसका हम एक एक उदाहरण आपको दिखाएंगे और कुछ ट्रिक बताएंगे जिससे आप आसानी से उदाहरणों को देख के बता सकते हैं। तो इसी के साथ एक बार हम आप लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे, अन्य लोगों से भी कराएंगे, हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो देखते हैं श्रृंगार रस के तरफ। अब देखिए तो रसराज है, रसपति है, सब ये सभी रसों का श्रेष्ठ रस है। अब देखिए श्रृंगार हमने आपको बताया भी कि तभी होता है कि जब प्रेम आता है, प्रेम श्रृंगार। अरे श्रृंगार होगा तो प्रेम होगा, प्रेम होगा तो श्रृंगार करेंगे। आगे चलते हैं। देखिए ये 2 भागों में विभाजित हुआ श्रृंगार रस। एक हुआ संयोग और दूसरा हुआ वियोग। इसे नायक और नायिका का रस भी कहते हैं। अब संयोग वियोग को विप्रलंब भी बोला जाता है। विप्रलंब याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है विप्रलंब। अब देखिए इसमें नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है और इसमें नायक और नायिका के विछड़न का वर्णन होता है। अब आप तमाम गाने सुने होंगे जिसमें नायक और नायिका एक दूसरे गा करके प्रेम प्रदर्शित करते हैं और इसमें नायक कहीं और तड़पता हो, नायिका कहीं और तड़पती हो, तो ये आपका वियोग होता है। जैसे मान लीजिए जब गाने के रूप में हम नहीं आपको बताएंगे, तमाम अनुभव करिएगा, बिल्कुल आपको गम वाले गाने मिलेंगे जो वियोग होंगे, आप प्रेम वाला जो गाना होगा वो संयोग होगा। तो इसी तरह से हमारे काव्य में देखिए कोयलों का कूकना, प्रकृति का सौंदर्य, किसी व्यक्ति का सौंदर्य, किसी पुरुष का सौंदर्य, किसी स्त्री का सौंदर्य दिखाया गया हो तो वह निसंकोच श्रृंगार रस होगा। याद रखिएगा, इससे बेस्ट ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमारे प्रेम का, आपके प्रेम का, आपके सौंदर्य का, हमारे सौंदर्य का, किसी के सौंदर्य का, या आपके प्रकृति चित्रण, कोयलों का कूकना, किसी के भी सौंदर्य का चित्रण हो तो वो आपका जो रस होता है वो श्रृंगार होता है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि नायक और नायिका का मेल होगा, इसमें नायक और नायिका का विछड़न होगा। तो मान लीजिए हम एक उदाहरण देखते हैं। राम को रूप निहारती जानकी, राम को रूप निहारती जानकी। देखते रहेंगे आप लोग। राम को रूप निहारती जानकी, जानकी कंगन के नग की परछाई, कंगन के नग की परछाई। दूसरी लाइन क्या कह रहा है? याते शबै सुख, याते शबै सुख भूली गई, भूली गई करटे की रही पलटारत नहीं, करटे की रही पलटारत नहीं। देखेंगे बहुत ही आसान कह रहा है। राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई।
याते शबै सुख भूली गई, कर टेकी रही पलटारत नहीं। कितनी अच्छी बात कही है हमारे तुलसीदास जी ने। देखेंगे कह रहा है कि राम के रूप को निहार रही हैं जानकी मैंने सीता जी, कंगन के नग की परछाई, यानी कंगन में जो नग लगे हुए, याते शबै सुख भूल गई, देखते ही श्री राम के सौंदर्य को देखते ही सारे सब कुछ भूल जा रही हैं, करटे की रही पलटारत नहीं, और अपने पलकों को भी हटा नहीं रही हैं, अपने हाथों को भी हटा नहीं रही हैं। तो इस तरह से राम और सीता के प्रेम का वर्णन इसमें साक्षात दिख रहा है, जो हम आपको पहले ही बता दिए हैं। किसी के सौंदर्य का वर्णन हो, किसी पुरुष या किसी स्त्री के सौंदर्य का वर्णन, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन, कोयलों का कुकना, पक्षियों का चहचहाना, ये आपका श्रृंगार रस। अब इसमें देखिए राम और सीता के मिलन का वर्णन है। अब वियोग में चलेंगे, वियोग जो विप्रलंब होता है। अब इसमें देखिए इसी से रिलेटेड एक उदाहरण हम आपको और दिखाते हैं। जैसे श्री रामचंद्र जी जब गए हैं हिरण का शिकार करने के लिए, और उस समय सीता जी का हरण हो जा रहा है। अब जब आ रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, मधुकर मने भौरा, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मृग के समान आंखों वाली को मृगनैनी बोला जाता है। देखिए अब श्री राम जी रो रहे हैं, कह रहे हैं हे पक्षियों, हे मृगों, हे भंवरों के समूहों, तुम हमारे मृग के समान आंखों वाली सीता को कहीं देखे। यानी यहाँ श्री राम जी को सीता के लिए वियोग हुआ है, श्री राम जी सीता के लिए रो रहे हैं। तो एक में हम लोग देखे सीता जी का राम जी का प्रेम, और प्रेम यहाँ भी रहेगा, लेकिन दोनों लोग एक दूसरे से बिछड़े होंगे। हमने आपको पहले ही बता दिया कि प्रेम वाला गाना, नायक नायिका के मिलन वाला गाना संयोग होई या बिछड़न वाला वियोग होई, इससे आसान आप नहीं समझ सकते। आगे चलते हैं हम दूसरे रस पे, जो करुण रस है। करुण जिसका स्थायी भाव शोक होता है। तो देखिए शोक में चिरविरह होता है और वियोग में चिरविरह नहीं होता है। शोक में मिलने की उम्मीदें नहीं रहती हैं, लेकिन करुण में उसमें वियोग में मिलने की उम्मीदें बनी रहती हैं। जैसे मान लीजिए हम इस शोक से लें, शोक विकल शब रोवहि रानी, शोक विकल शब रोवहि रानी, रानियां रो रही हैं, ऐसे ही दाम से दिख रहा है शोक विकल शब रोवहि रानी। अशिलु वलु रिपु तेजु बखानी, करही करही बिलाप अनेक प्रकारा, करही बिलाप अनेक प्रकारा, अपरिहि परिहि भूमि तल वारही बारा। देखिए कितनी अच्छी बात कहा गया है इसमें। शोक विकल शब रोवहि रानी, यानी शोक में व्याकुल होकर के रानियां रो रही हैं। सिल बल रिपु तेजु बखानी, राजा के शिल बल और उनके तेज का बखान करते हुए, करही बेलाप अनेक प्रकारा, अनेक प्रकार से विलाप कर रही हैं। अपरिहि भूमि तल बारही बारा, परिहि भूमि तल बारही बारा, और बार बार अपने पृथ्वी पर गिर रही हैं। तो इस तरह से देखिए साक्षात दिख रहा है शोक। अब शोक में देखिए किसी नायक नायिका के मृत्यु का वर्णन होता है। किसी वस्तु को देख करके हमको जैसे ही शोक का भाव आता है वो करुण रस होता है। तो आप सिंपल देखेंगे कि जिसमें नायक नायिका का मिलन था वो श्रृंगार था, लेकिन यहाँ नायक और नायिका में से किसी एक का डेथ हो जाए यानी मृत्यु हो जाए, वहां शोक होता है। हम लोग आगे चलते हैं। हास्य रस जिसका स्थायी भाव अभी हम बताए हैं हास्य होता है। अब इसकी एक छोटी सी परिभाषा क्या हम आपको व्यवहारिक रूप में दे रहे हैं। देखिए जब आपको कोई कविता पढ़ना हो, किसी दृश्य को देखना हो और आपको हंसी आ जाए, वही हास्य रस होता है। जैसे उदाहरण इसके देखेंगे, तंबूरा, तंबूरा एक प्रकार का वाद्य यंत्र है।
तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, बैठे प्रेम प्रताप। उसके बाद दूसरी लाइन है, साज मिले 15 मिनट, 15 मिनट में साज मिला। घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप। उसके बाद वाली लाइन है, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता। बहुत आसान है। उसके बाद अगली लाइन और आखिरी, धीरे धीरे खिसक गए थे सारे श्रोता। वाह क्या बात है, श्रोता एक भी नहीं रहे। देखिए कह रहा है कि तंबूराले मंच पर, यानी तंबूरा एक प्रकार का वाद्य यंत्र लेके आप मंच पर बैठे हुए हैं। साज मिले 15 मिनट, 15 मिनट में साज मिला। जैसे आप लोग ऑर्केस्ट्रा वगैरह देखने जाते हैं तो एक दो गाना धुन बजाते हैं नाच वगैरह में, वही साज इनका 15 मिनट में मिला। और घंटा भर आलाप, घंटा भर चिल्लाए। उसके बाद कह रहा है कि घंटा भर आलाप राग में मारा गोता। घंटा भर चिल्लाने के बाद, बोलने के बाद राग में इनका गोता लगा। तो अब 1 घंटा, देखिए कितना हो गया समय, देखिए साज मिलल 15 मिनट, घंटा भर में राग आयल तो 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा में श्रोता धीरे धीरे चले गए थे, सब लोग घर निकल के चले गए। अब आप देख सकते हैं कि इनका राग, इनका साज क्या हो सकता है। इससे आपको पढ़ने से हंसी आ रही है कि तंबूराले मंच पे बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक गए थे सारे श्रोता। आगे चलते हैं इसी क्रम में अगले रस के तरफ। हास्य के बाद वीर रस की शुरुआत। वीर रस देखेंगे, इसका स्थायी भाव उत्साह है और उत्साह नामक स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को प्राप्त रस वीर रस होता है। अब देखिए हमारे जो महाराणा प्रताप या शिवाजी वगैरह जो लोग भी वीर थे, किसी अपने सैनिक के बारे में कोई देशभक्ति शायरी हो, वो सब वीरता का बोध कराता है। जो भी अपने देश की वीरता, स्वयं की वीरता, समाज की वीरता का बोध कराने वाले उदाहरण होंगे वो वीर रस होंगे। वीर रस में ऐसे साक्षात दिखता है कि जैसे देखिए हम एक उदाहरण दे रहे हैं, मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीच हो, जल जंतु बीच हो, वरुण पड़ा, वरुण पड़ा। उसके बाद कह रहा है इस तरह भभकता। इसको भोजपुरी में यदि आराम से पढ़ेंगे तो ये भोजपुरी शब्द बन जाएगा भभकता, और शुद्ध रूप में पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा भभकता। यही के थोड़ा सा रोक के पढ़ेंगे तो भभकता। आगे देखेंगे, इस तरह भभकता राणा था, मानो सर्पों में गरुड़ पड़ा। मानो सर्पों में गरुड़ पड़ा। गरुड़ पक्षीराज पक्षीराज जिसको खगेश भी बोलते हैं। देखिए कह रहा है मानव समाज में अरुण पड़ा, मानव के समाज के सूर्य, जल जंतु बीच हो वरुण, इस तरह भभक रहे थे राणा, इस तरह भभकता राणा था, मानो सर्पों में गरुड़ पड़ा। जैसे सर्पों को खाने वाला गरुड़ होता है। अब इस तरह से महाराणा प्रताप की वीरता थी। या वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, जो भी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये वीरता के भाव होते हैं, वो वीर होते हैं। आगे चलते हैं हम आपको विभत्स रस के तरफ। विभत्स जिसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा अथवा घृणा, तो ये विभत्स रस। अब देखिए जहां घृणा का केवल भाव दिखे, शोक का नहीं, शोक हम लोग पढ़ चुके हैं। घृणा का भाव दिखे किसी ऐसे पदार्थ को देखने से, छी या जो भी विस्मयादि बोधक के रूप में घृणा का भाव दिखता है, वो हमारा विभत्स रस होता है। जैसे देखिए आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते।
कितनी अच्छी बात कही गई है। आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सव जीभ खींच कर। टेस्टी लग रहा होगा आप लोगों को। सव जीभ खींच कर कौवे चुभला चुभला कर खाते, चुभला कर खाते। अब देखिए, तो पढ़ने से ही पता चल रहा है कि हाँ ये विभत्स है, घृणा है, इससे हमको घृणा हो रहा है। देखिए कह रहा है आंखें निकाल उड़ जाते, यानी आंख को निकाल के उड़ जा रहा है। क्षण भर उड़कर आ जाते, यानी फिर क्षण भर उड़ते थे फिर आ जाते थे। सौ जीभ खींच कर, यानी 100 के जीभ को खींच कर। जो कौवे हैं, कौवे ये चुभला चुभला कर खाते। अब खाने वाले तो चुभला चुभला के ही खाएंगे। देखिए मनुष्य भी चुभला चुभला के खाता है, यही है कि वो मसाले लगा के खाता है। और ये जो कौवे वगैरह खाने वाले जीव हैं, ये जितना सड़ता है उतना उनका मसाला होता है। आगे चलते हैं इसी क्रम में। विभत्स रस के बाद भयानक रस, भयानक। अब भयानक देखिए, ये भय का बोध कराता है। अब देखिए सुनसान काली रात हो, इसमें कुत्ते बिल्लियों की आवाज सुनाई दे, कोई ऐसा भयंकर दृश्य हो जो भय का बोध करा रहा हो, डर पैदा कर रहा हो, वहां भयानक रस होता है। जैसे हम उदाहरण लिखेंगे और आप तुरंत बता देंगे कि ये कौन सा रस है। देखिए बालधी विशाल विकराल, बालधी विशाल विकराल ज्वाल जालासी। दूसरी लाइन लंक लीलिवय को काल रसना पसारी है। अब देखिए ऐसे ही पता चल रहा है, कह रहा है कि बालधी विशाल विकराल, यानी बड़े बड़े आंख नेत्रों वाली, लंबे लंबे बालों वाली जो राक्षसी है, वो लंका को निगलने के लिए अपनी जीवा को फैलाई हुई है। अब ये बताइए, जब बड़े बड़े नेत्र हों, बड़े बड़े बाल हों, भयंकर जीव हो, वो एक राक्षसी हो, अग्नि के समान लपटों को लेके चलती हो, तो ऐसे ही पता चल जाएगा कि यह आपका भय है। इसके बाद हम चलते हैं आप लोगों को लेके अद्भुत रस के तरफ। अद्भुत रस, तो अद्भुत को देखेंगे। अद्भुत, अब यह अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य होता है, विस्मय या आश्चर्य होता है। अब देखिए, जहां हमको आश्चर्य के भाव प्रदर्शित हो, आश्चर्य दिखे, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी बात होती है जिसे हम लोग कहते हैं अरे वो क्या ऐसा हुआ, तो इस तरह से आश्चर्य जो दिखता है उसी को हम अद्भुत कहते हैं। जैसे देख यशोदा शिशु के मुख में, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, सकल विश्व की माया। दूसरी लाइन कह रहा है कि क्षण भर में वह बनी अचेतन, बनी अचेतन हिल न सकी, हिल न सकी कोमल काया। अब देखिए ऐसे ही दिख रहा है कि देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। अब संपूर्ण विश्व श्री कृष्ण के मुख में दिखा तो माता तो आश्चर्यचकित होंगी। देखिए अचेतन बन गई, और अचेतन बन गई यानी उनको आश्चर्य हो गया। तो इस तरह से आश्चर्य का भाव यदि दिखे तो वहां वो आपका अद्भुत रस होता है। इसके बाद हम ले चलते हैं रौद्र रस के तरफ। रौद्र रस जिसका स्थायी भाव क्रोध होता है। अब देखिए, जो भी व्यक्ति किशोरावस्था में होता है उसको क्रोध बहुत आता है, और सभी लोग देखिए स्थायी भाव से सब लोग परिचित हैं। यानी रौद्र की हम बात करें, रौद्र, तो रौद्र का स्थायी भाव क्रोध है। अब जो भी क्रोध का भाव परिलक्षित होता है वहां आपका रौद्र रस होता है। जैसे मान लीजिए श्री कृष्ण
के सुन बचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, क्रोध से जलने लगे। सब शील अपना भूल कर, सब शील अपना भूल कर करतल युगल करने लगे, करने लगे। इस तरह से देखिए, ये इतने उदाहरण से हम आपको दिखा दे रहे हैं। थोड़ा ये बड़ा वीडियो ना हो, इसके लिए हम आपको जो ट्रिक दे रहे हैं वो ट्रिक सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मान लीजिए कौन सा उदाहरण किस में आएगा ये आपको पता नहीं है, हमको भी पता नहीं है। तो आप भावों को समझते रहेंगे तो कोई भी उदाहरण आएगा उससे आप गलती नहीं करेंगे। अब यहां देखिए कह रहा है श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। जब क्रोध से जलने लगे अर्जुन जी, तो ऐसे ही दिख गया कि यहाँ रौद्र रस है, क्योंकि रौद्र ही क्रोध का बोधक होता है। जैसे मान लीजिए हम वो कह दें, जब परशुराम और लक्ष्मण जी का संवाद हो रहा था, परशुराम और लक्ष्मण जी जब धनुष टूटा था, तो उस समय भी वो लक्ष्मण जी ने कहा यहाँ कुमड़बतिया को नाई अजय तर्जनी देख मर जाई। यहाँ कोई कोहड़ा जानते हैं, कद्दू जिसका तत्सम रूप कुष्मांड होता है, कह रहे हैं कि यहाँ कोई कद्दू का वो नहीं है छोटा सा जिसको देखने से, उंगली दिखाने से मर जाए। आगे चलते हैं इसी क्रम में, हम आप लोगों को लेके शांतरस, जो हिंदी साहित्य के इतिहास का शांतरस 9वां रस है, जिसका स्थायी भाव निर्वेद वैराग्य अशम होता है। अब देखिए, आप गाना भी सुने होंगे, ये शहर है अमन का, यहाँ पे फिजा है निराली, यहाँ पे सब शांति शांति है। तो शांति कब होता है? जब लोगों का आना जाना समाप्त हो जाए, यानी लोग अपने सांसारिक सुखों का त्याग कर दे, वहां ये शांत रस होता है। जैसे मान लीजिए जितने संतों के उदाहरण मिलते हैं हमारे रहीमदास जी, कबीरदास जी, तो वो सारे आपके उदाहरण होते हैं शांत रस के। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण हम आपके लिए दिखाते हैं, मन रे तन कागद का पुतला, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद विनस जाए छिन में, विनस जाए आया हुआ क्वेश्चन है, लागे बूंद विनस जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना, गर्व करे क्यों इतना। देखिए सब लोग जानते हैं कि ये शरीर क्षणभंगुर है, नष्ट हो सकती है, जो आया है वो जाएगा। बस इन्हीं चीजों को समझाने के लिए हमारे जो संत लोग हैं वो सब शांत की बात कह दिए। जैसे देखिए महात्मा बुद्ध को वैराग्य हुआ था और वो सब कुछ छोड़ के चले गए। ये देखिए कह रहा है कि मन रे तन कागज का पुतला, ये मन और ये तन ये कागज के एक पुतले हैं, लागे बूंद बिनस जाए छिन में। जिस प्रकार कागज पे पानी की बूंद पड़ने से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ये शरीर भी नष्ट हो जाएगी। अतः गर्व करे क्यों इतना, अतः इस शरीर पे गर्व नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने शरीरों को त्याग कर दें, बस ये बात कही गई है कि आप संसार के मोह माया से दूर रहें। आगे चलते हैं, इसी क्रम में हम आपको लेके वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव स्नेह होता है, जिसका स्थायी भाव स्नेह है, जिसको वात्सल्य रति के नाम से भी जानते हैं। इसकी सीधी सी बात यही है कि जब छोटे बच्चे के बाल सौंदर्य का वर्णन आपको दिख जाए, किसी भी छोटे बच्चे के दांत का वर्णन, होठ का वर्णन, शरीर का वर्णन, उनके किलकारियां मार के चलने का वर्णन मिले, वहां आपका वात्सल्य रस होता है। और वात्सल्य सम्राट हमारे सूरदास जी, देखिए उनके उदाहरण, यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे हलरावे दुल्हरावे दुल्हरावे दुल्हरावे, मल्हरावे मल्हरावे, जोई सोई कछु गावे, जोई सोई कछु गावे। अब देखिए यही एक शब्द आया कछु,
कछु को हम कुछ बोलते हैं, लेकिन ये ब्रज भाषा में कुछ को लोग कछु बोलते हैं। तो जोई सोई कछु गावे। अब देखिए यहाँ सीधा सा दिख रहा है कि यशोदा भगवान श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं, उनको दुलरा रही हैं, मलरा रही हैं, हलरा रही हैं, और जो मन में आ रहा है वो सुना रही हैं। यानी आगे चलते हैं इसी क्रम में आखिरी रस जो भक्ति रस है। तो भक्ति रस में देखिए आखिरी में जो रस भक्ति रस है, इसमें सिर्फ एक बात याद रखिएगा कि भगवान के प्रति स्नेह, भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति आस्था, और उस आस्थे में लीन यदि कोई व्यक्ति मिले तो समझ लीजिए वो उदाहरण आपका भक्ति रस का होता है। जैसे मान लीजिए हम कह दें आसुवन जल सींच सींच, आसुवन जल सींच सींच, प्रेम बेली बोई, प्रेम बेली बोई, आ मीरा की लगन लागी, मीरा की लगन लागी, होनी है सो होई, होनी है सो होई। अब यहां देखिए मीराबाई के भक्ति इसमें कूट कूट के भरे हुए हैं कि आंसू के जल से प्रेम के बीज को सींच सींच के बो दी हैं। मीरा को लगन लगी है भगवान श्री राम के प्रति भक्ति, श्री कृष्ण के प्रति भक्ति है, तो मीरा को लगन लागी, होनी है सो होई, जो होना है वो हो जाए। देखिए एक बार की बात है कि मीराबाई श्री कृष्ण को पति मानती हैं, ये सबको पता है। तो एक बार की बात ये है कि मीराबाई से अन्य महिलाएं पूछी कि तुमको शर्म नहीं आती है कि तुम भगवान को परमेश्वर यानी पति कहती हो? तो वो मीराबाई का खूबसूरत जवाब आया कि यदि पत्नियां अपने पति को परमेश्वर कह सकती हैं तो हम अपने परमेश्वर को पति कहें, इसमें बुराई क्या है? ये मीराबाई का प्रेम था। आगे चलते हैं। देखिए एक बात आपको और हम बताने चाह रहे हैं कि यदि आप स्थायी भाव का थोड़ा भी अनुभव कर लें तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। आप निसंकोच उदाहरणों को पकड़ लेंगे। क्रोध दिखे, प्रेम दिखे, भय दिखे, शोक दिखे, उत्साह दिखे, बस आप स्थायी भाव का प्रयोग करना सीखिए, पहचान करना सीखिए, तो आप निसंकोच उदाहरणों को पहचान जाएंगे। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। आप फिल्म देख रहे होंगे उसमें भी रस है, गाने सुन रहे होंगे उसमें भी रस है। आप सार्वत्रिक अनुभव देख सकते हैं लोगों में कि कब प्रेम, कब क्रोध, कब, और इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। आप लोग का दिन शुभ रहे। धन्यवाद।